हेलो एवरीवन, आज है 9 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरएस सॉफ्टवेयर के बारे में। 188 रुपए का ये शेयर है और थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए इस कंपनी को इस प्राइस पे देखना, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले मैं इसको 25 पे, 26 पे, 27 पे देख रहा था और आज सडनली जब मैंने इसको एक्सप्लोर करा तो मैं खुद हैरान हो गया कि भैया इतने बड़े लेवल पर ये कैसे चला गया। बात करेंगे उसके बारे में, फिर मैंने कुछ डिटेल में भी इसको जानने की कोशिश करी। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आरएस सॉफ्टवेयर 188 रुपये का शेयर है और पिछले एक महीने में देखो तो 77% का ग्रोथ है। तेज़ी क्यों आई? कोई वजह नहीं है उसकी। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तब 620% का ग्रोथ है। बहुत बड़ी रफ्तार है ये। और एक्चुअली में जो तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है वो जनवरी लास्ट वीक में है। 60 रुपए का शेयर था, लगातार भागा है ये, लगातार। अगर आप देखो तो उससे पहले भी धीरे धीरे करके ये भाग ही रहा था। जब मैं इसको ट्रैक कर रहा था इस कंपनी को, और मैं एक्चुअली कोविड के टाइम पे इसको ट्रैक कर रहा था और तब मुझे ये अच्छा भी लगता था, मैंने कहा था कि हाँ कोई बात नहीं, आप जा सकते हो इसको, लेकिन तब ये आपको मिल रहा था 20 रुपये, 22-25 के करीब मिल रहा था ये। लेकिन सरप्राइजिंगली इसको इस लेवल पे देखना मेरे हिसाब से बहुत शॉकिंग मेरे लिए भी है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इस लेवल पर भी ये जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी है वो प्योरली स्पेकुलेटिव मूव है, सावधानी बरतने वाली चीज़ है। इस लेवल पर गलती से भी ऐड तो नहीं करना चाहिए, वरना फंस जाओगे। अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो ऐसी तेज़ी पहले भी आ चुकी है, ऐसी तेज़ी पहले भी आ चुकी है, बड़ी रफ्तार थी। उसके बाद जब पटका है ना लोगों को, वैसा पानी तक नहीं मांगा है किसी ने। 400 पे गया था ये, लगातार गिरा है वहां से। अब फिर से तेजी आई है और देखो तेजी की वजह थी कि लास्ट क्वार्टर के इसके नंबर जो थे वो थोड़े बहुत अच्छे नंबर्स थे और उसके बाद भागना, लेकिन इतना भागना ये थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंपनी की, अगर हम वेबसाइट पे चले आरएस सॉफ्टवेयर की, तो कुछ बिजनेस है इनके कई सारे में, उनमें से पेमेंट सोल्यूशन भी है। लेकिन देखो ऐसा नहीं कि ये अभी से है, ठीक है, इनके पार्टनर्स कई सारे हैं डेफिनेटली, लेकिन ये 30 साल पुरानी कंपनी है। 30 ईयर प्लस का पेमेंट एक्सपीरियंस है इनका। ग्लोबल प्रेजेंस में भी है, मतलब अच्छी खासी इनकी ग्लोबल प्रेजेंस भी देखने को मिल रही है। कंपनी अगर आप देखोगे तो उनका कहना है कि वी कंसेप्चुलाइज द एंड डिलीवर पेमेंट सोल्यूशन, और टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी। इनके अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए कंपनी काम करती है, अलग अलग इनकी प्रोडक्ट है, इनकी अलग अलग सर्विसेज है, रियल टाइम पेमेंट्स को लेकर हो, बिल पेमेंट्स को लेकर हो, फ्रॉड एंड रिस्क वगैरह को लेकर हो। देखो, और अभी अगर आप देखोगे तो इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनी भी आ रही है और इस सेक्टर में एक अच्छा खासा जंप भी आपको देखने को मिलने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि अब लोग ना इसके ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं। ठीक है, लोग ध्यान दे रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर आप देखो ना तो एक वॉल्यूम, इस कंपनी के वॉल्यूम अगर आप देखो तो लाख भी नहीं है, सिर्फ 45,000 थे, सिर्फ 45,000। तो वॉल्यूम नंबर अगर आप देख रहे हो तो वो बहुत कम है। और जिस कंपनी में वॉल्यूम नंबर कम होता है, ऐसी कंपनियों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। और यहाँ पर अभी अगर आप आरएस सॉफ्टवेयर में देखो तो यही हो रहा है। अभी हालांकि जो लेटेस्ट अपडेट थी वो यही थी कि कल आरएस सॉफ्टवेयर की अहमदाबाद में एक मीट हुई थी और उसमें कुछ डिस्कशन हुआ होगा कंपनी के फ्यूचर प्लान को लेकर। कुछ ट्विटर पे फोटोज़ वगैरह भी वायरल हो रही थी उसकी। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं इस लेवल पर तो मुझे लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, इस लेवल पर तो पढ़ ही नहीं सकते जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 475 करोड़ का है, जो कि सस्ता है, कोई मतलब कम है। लेकिन अगर आप इनके डिविडेंड के बारे में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो 2016 में आखिरी बार पे किया था। एक टाइम की बहुत स्ट्रांग कंपनी भी थी ये। अगर आप देखो तो बहुत बड़ा बोनस भी पे करा था इसने 2010 में, बहुत बड़ा बोनस था ये। स्प्लिट भी हुई है कंपनी एक बार 2015 में, स्प्लिट भी हुई है, ठीक है, राइट भी यहाँ पर हुआ है प्रीमियम। तो देखा जाए तो कहीं ज़्यादा अगर हम यहाँ पर देखें तो शेयर जो है वो यहाँ पर ऐड हुए हैं। और अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो डिक्लाइन वाले रेवेन्यू थे, अभी भी इसके रेवेन्यू उतने नहीं हैं जितने 2019 और 20 में थे। अभी भी इस कंपनी के रेवेन्यू वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और 2019 और 20 में इसका जो शेयर प्राइस था वो मतलब 25-30 रुपये के करीब का था, उससे ज़्यादा का नहीं था। यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो कंपनी लगातार लॉस में है,
लेकिन हाँ अभी प्रॉफिटेबल हुई है, अभी रिसेंटली कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। और शायद यही एक वजह, देखो लास्ट क्वार्टर के नंबर इसके बहुत अच्छे थे, यही एक वजह भी है कि शेयर में आपको जनवरी में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल गई। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 38 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 33 का है, थोड़ा सा महंगा कह सकते हो आप इसको। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की बात नहीं करे। देखो जो बड़े एनालिस्ट है वो जनरली इस कंपनी से अवॉइड कर ही रहना पसंद करेंगे। कुछ इक्का दुक्का लोग आपको ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बात करते ज़रूर नज़र आ जाएंगे। जहाँ तक फिनेंशियल्स देखोगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आया है। रेवेन्यू वाइज बड़ा इंप्रूवमेंट है, 19 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा है। प्रॉफिट सबसे बड़ा ज़्यादा रहा, तकरीबन 8 करोड़ के आसपास के इन्होंने मुनाफा कमाया। जबकि इससे पहले का जो प्रॉफिट था वो 2 करोड़ से भी कम था, इससे पहले 1.5 करोड़ था, उससे पहले 1 करोड़ था, उससे पहले लॉस था 55 लाख का, उससे पहले तकरीबन 5 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 4 करोड़ का लॉस था। और रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो मुश्किल से 5 करोड़ से कम के रेवेन्यू देखने को मिल रहे थे। तो फंडामेंटल्स काफ़ी वीक थे इस कंपनी के, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अभी थोड़े बहुत बढ़ना शुरू हुए हैं। लेकिन हाँ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आप क्वार्टरली देखो तो आप एन्युअली भी देखो कि ऐसा नहीं है कि आपको अभी इनके नंबर्स ख़राब लग रहे हैं। अगर आप देखो 30 करोड़ आपको कम लग रहा होगा डेफिनेटली इसके पहले, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब कंपनी का जो प्रॉफिट था 2016 में वो 200 करोड़ का था, 388 करोड़ का था। हालांकि तब शेयर प्राइस बहुत हाई था, बाद में 88 करोड़ था, 70 करोड़ था, 70 करोड़ था, ठीक है। और ये जो 70 करोड़ का इनका रेवेन्यू था ना, तब इनका जो प्राइस था शेयर का वो 25-30 रुपए के करीब का था। तो देखा जाए तो अभी भी उस लेवल पर ये पहुंचे नहीं है, लेकिन हाँ उस टाइम पे लॉस था, ठीक है। ये जो 70-80 तब 26 करोड़ 27 करोड़ का लॉस था। इस बार अगर ये प्रॉफिट दिखाते हैं, जो कि अभी प्रॉफिट देखने को हमें मिल भी रहा है, अभी तक 56 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ है, तकरीबन 12 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर किस तरीके से होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वार्टर से भी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में बहुत ही बड़ा नंबर इसने रिपोर्ट करा था। अभी देखना रहेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर के जब नंबर आते हैं तो वो किस तरीके से आते हैं। जहाँ तक हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर के पास 40.67% का स्टेक है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.01% है, 0.04 डोमेस्टिक के पास है, 1.95 एफआईज के पास है, बहुत कम क्वांटिटी इंस्टीट्यूशन के पास है। लेकिन अगर आप देखो ना यहाँ पर, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है पता है, रिटेल वालों ने बिकवाली करी है, अदर पार्टीज ने खरीदारी करी है। अगर आप देखो लगातार यहाँ पर ये हो रहा है, ये जो शेयर प्राइस में तेजी आई है ना, उसमें रिटेल्स ने बिकवाली करी है, अदर पार्टीज की तरफ से बड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। और इस अदर पार्टीज में कई सारे बड़े ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर ने खरीदारी करी, ऊपर लेकर गए, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी कि शायद कुछ टाइम बाद आपको यही ऑपरेटर ऊपर के लेवल से बिकवाली करते हुए नजर आ सकते हैं और वापस इसको वहीं पर लेकर आ जाएंगे जहां से ये शुरू हुआ था। तो देखो मैं अभी जिस लेवल पर आरएस सॉफ्टवेयर बैठा हुआ है, ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से गिरेगा, ठीक है। ऑपरेटर की मर्जी के मुताबिक ये चल रहा है, जितना ऊपर लेकर जा सकते हैं उतना ऊपर उसको लेकर जाएंगे। उसके बाद जब गिराएंगे तो किसी को बेचने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। और जनरली ऐसे कंपनी से मैं दूरी बनाना ज़्यादा पसंद करूंगा। आने वाले 2-3 क्वार्टर देखते हैं कि किस तरीके से इनके नंबर्स आते हैं, लेकिन अभी के लिए तो मैं दूर बैठ के तमाशा ही देखना पसंद करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आरएस सॉफ्टवेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और क्या गेम चल रहा है वो भी अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में अपनी थियोरीज लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।